अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं मोहम्मद हसन w3webschool.net की जानब से और मैं आपको जे क्यूरी की इस क्लास में जे क्यूरी के जो ट्रैवर्सिंग वाला टॉपिक है उसका हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इंसेस्टर वाला टॉपिक, इसके अंदर पेरेंट्स और पेरेंट्स अनटिल, ये हम मैंने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको ये सारे इनके बारे में बता दिया था, ख़ासतौर पर ट्रैवर्सिंग के बारे में और इंसेस्टर हो गया, इस तरह डिसेंडेंट्स हो गया, सिबलिंग वगैरह। तो अब हम इनके जो सब टॉपिक्स हैं वो करते हैं। तो पेरेंट क्या होगा? तो पेरेंट, इसमें ये जो मेथड है ये करेगा, द पेरेंट मेथड रिटर्न द डायरेक्ट पेरेंट एलिमेंट टू द सिलेक्टेड एलिमेंट। जो हम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे उसका वो पेरेंट बताएगा। से पेरेंट की बात हो रही है, ये यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट की बात नहीं हो रही, ना ही ग्रेट ग्रैंड पेरेंट की बात हो रही है। ये चीज़ याद रखें, ये कि सिर्फ हमें एक ही सिंगल पेरेंट बताएगा। और जो पेरेंट्स है ये क्या करेगा, ये सारे के सारे पेरेंट्स बता देगा। मीन्स के ये हमें पेरेंट भी बताएगा, ग्रैंड पेरेंट भी बताएगा, उसके बाद फिर ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट भी बताएगा। ये जो पेरेंट्स वाला ये मेथड है। तो यही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लें बेशक। और इसी तरह पेरेंट्स अनटिल, ये हम सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ तक। ये हम दो वैल्यू लेते होते हैं, एक तो वो जो हम एज ए सिलेक्टर लेंगे, सेकंड वैल्यू वो होगी जो हम इस जो कोटेशन है इसके अंदर हम, सॉरी ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर हम लिखेंगे। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल करवाता हूँ इसका, तो वहाँ पे आपको बेहतर समझ आएगी। मैं एक न्यू फाइल बना के इसको हम सेव कर लेते हैं उसी फोल्डर में। इसको मैं नाम रखता हूँ, हम एंसेस्टर कर रहे हैं तो एंसेस्टर रख लेता हूँ। उसको जो मैं देता हूँ HTML एक्सटेंशन, सेव करता हूँ। HTML5 का एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, मैं रख लेता हूँ न्यू, कुछ भी हम नेम रख लें। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि हम जब, क्योंकि जे क्यूरी की फाइल को हमने इंक्लूड करना होता है, जे क्यूरी की फाइल को हम जे क्यूरी ही तो कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक लेआउट बना लूँ, फिर मैं आपको समझा दूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक डिव टैग लेता हूँ, उसका मैं जो क्लास रखता हूँ वो रखता हूँ एनसेस्टर, एनसेस्टर। और इस डिव टैग के अंदर मैं एक और डिव टैग लेता हूँ, जिसका मैं पहले डिव टैग, इसको मैं क्लास को इन देता, मैं इधर इसकी स्टाइलिंग सेट कर देता हूँ। स्टाइल टैग, ये हम इनलाइन CSS यूज़ कर रहे हैं। मैं इसको जो विड्थ देता हूँ वो मैं दे देता हूँ 500 पिक्सल की। और इसी तरह मैं इसके नीचे आता हूँ। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ कि ये जो है, हम इसको ये कहते हैं, इसके अंदर मैं बनाऊंगा। मैं इस यहाँ पे लिखता हूँ कि ये डिव है, और इसको मैं वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। अब मैं नीचे आता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक UL टैग बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं एक LI टैग बनाता हूँ, और LI के अंदर मैं एक स्पैन टैग बनाता हूँ। स्पैन टैग अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पैन। और अब ये चीज़, ये तो हो गया स्पैन चाइल्ड हो गया, और ये होगा इसका पेरेंट होगा। मैं लिखता हूँ LI, यहाँ पे लिख देते हैं हम पेरेंट। और ये जो UL है ये इसका क्या होगा, UL, मैं लिख दूँ UL, ये होगा इसका ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट। तो अब ये तो यहाँ तक तो मैंने कर लिया। सॉरी, मेरी आज फिर खांसी हो रही है मुझे। तो अब मैं ये करता हूँ कि देखिए मैंने एक स्पैन टैग बनाया है,
उसके अंदर उसका जो एक पेरेंट है एल आई का पेरेंट है यूएल, और यूएल का पेरेंट है div, फिर उसका जो मेन पेरेंट है वो है ये div। तो इसीलिए अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं स्पैन टैग का पेरेंट बता दूँ कौन सा है, वो ये है होगा, और इसका जो पेरेंट्स हैं वो ये ऊपर हैं सारे होंगे। तो इसके लिए मैं चलता हूँ अपने से jQuery में। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ सबसे पहले तो मैं स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज कर लेता हूँ, और जो जिससे हम अपनी इसके स्पैन टैग का पेरेंट फाइंड कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरह लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले jQuery का बेसिक सा सिंटैक्स, उसके अंदर जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे मैं लेता हूँ डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे मैं लेता हूँ रेडी फंक्शन रेडी, और इससे यहाँ पे मैं लेता हूँ फंक्शन, और फंक्शन का जो बेसिक सिंटैक्स है हम वो ले लेते हैं। अब इसके अंदर मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक बटन बना लूँ पहले। यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूँ, हम बटन बना लेते हैं, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्लिक, कि जब बटन पे क्लिक हो, चाहे मैं बटन ना भी बनाता डायरेक्ट यहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई प्रॉपर वे हो, वैसे ना हो शो हो जाए, बटन पे जब क्लिक करें तो फिर ही वहाँ पे शो हो। तो अब मैं यहाँ पे जो मेरा सिलेक्टर है बटन, मैं वो लेता हूँ बटन, और यहाँ पे मैं जब ये लेता हूँ कि जब उस पर क्लिक हो तो उसके बाद यहाँ पे मेरा वही कि फंक्शन रन हो, फंक्शन का सिंटैक्स। और अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो ट्रैवर्सिंग है jQuery का बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। अब मैं लेता हूँ कि ये $, इसके बाद बेसिक सिंटैक्स। अब मैं यहाँ पे वो चीज़ लेने वाला हूँ कि मैं किसका पेरेंट फाइंड करना चाहता हूँ। मैं स्पैन का, तो मैं सिंपली स्पैन टैग ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ पेरेंट, ये चीज़ है जो हम जिस पे पहुँच रहे थे, पेरेंट। और मैं इसके साथ ही CSS अप्लाई कर देता हूँ कि वो कुछ ना कुछ वहाँ पे चेंजिंग हो, क्या चेंजिंग हो मैं बताता हूँ। CSS में मैंने आपको अच्छी तरह करवाया था कि सिंगल वैल्यूज हों तो जो कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लेते, अगर मल्टीपल आप प्रॉपर्टी जो वैल्यू ले रहे हैं तो उसके लिए हम पेरेंथेसिस के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ सिंगल कोटेशन में कलर, और कॉलन मैं रख लेता हूँ रेड, ये कलर, और इस तरह सॉरी डेट भी कोटेशन में ही आना है, तो मैं कोटेशन ले लेता हूँ। और अब मैं फिर कॉमा लेता हूँ, अब फिर एक और वैल्यू लेता हूँ, इस जो मैं वैल्यू ले लेता हूँ वो मैं रख लेता हूँ इसका अब बॉर्डर रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू लेके कॉलन लेके अब मैं वैल्यू जो लेता हूँ वो 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। तो अब ये इस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं अपने ब्राउज़र में रन करके देखूं कि वहाँ पे क्या शो हो रहा है। ये कुछ यूएल भी शो हो रहा है, डिव भी शो हो रहा है, और हमने असल में इसकी स्टाइलिंग भी करनी है तो मैंने वो नहीं की। स्टाइलिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन क्लोज करके यहाँ पे मैं जो मैंने इंसेस्टर लिया है तो डॉट उसका मैं लेता हूँ एंसेस्टर। स्पेलिंग देख लेते हैं कि एंसेस्टर सही है, क्लास एंसेस्टर। उसके बाद मैं इसकी ही, क्योंकि इसके हम वो डिफाइन नहीं किए थे ना हमने, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये डिस्प्ले ब्लॉक जितने भी इंसेस्टर हैं हमारे वो ब्लॉक की में शो हो जाएं। और इसके बाद इनका जो बॉर्डर मैं रख लेता हूँ, कि 1 पिक्सल सॉलिड मैं इनका रख लेता हूँ। उसको मैं ग्रीन रखा तो मैं रख लेता हूँ इसका मजेंटा। और इसी तरह बॉर्डर के बाद मैं अब आता हूँ जो उसका जो टेक्स्ट कलर हो वो येलो,
और उसके बाद जो इसके पैडिंग भी हम देंगे क्या, ताकि ये इकट्ठे ना शो हों। 5 पिक्सल रख लेते हैं। इसके बाद जो मैं रखता हूँ मार्जिन में रखता हूँ, वो मार्जिन ये 15 पिक्सल रख लेता हूँ। अब अगर मैं ब्राउज़र में रन करूँ तो देखूँ तो ये इस तरह शो हो रहे हैं। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे इस तरह कुछ शो हो रहा है। देखें ये उसका सिर्फ जब मैंने स्पैन टैग बनाया तो उसका ये पेरेंट शो कर रहा है। तो बहरहाल मैं इसका कुछ कलर चेंज करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। कलर मैं इसका चेंज कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे वाज़ेह शो नहीं हो रहा। हम इसका कलर जो रख लेते हैं ब्लू, शायद मैंने यूज़ किया, उसको ब्लू में रख लेता हूँ। और अगर इसका मैं ब्राउज़र में रन करूँ जी, अब वाज़ेह शो हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँ, ये एक हमारी मिस्टेक हो रही है क्योंकि ये मैंने इतने लिए। यस, मिस्टेक ये है कि हमने यहाँ पे लेना है स्टैटिक। स्टैटिक मैं क्यों ले रहा हूँ कि जितने भी एंसेस्टर्स हैं, देखें ना मैंने जो डिव टैग लिया है इसके अंदर मैंने रखा है स्टैटिक। इसके अंदर के जितने भी हैं ना वो उनकी स्टाइलिंग करेगा, तो इसलिए ये मेरी मिस्टेक थी। तो मैं अब इस पर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अब शो हो रहा है। अब ये एक स्पैन टैग है इटसेल्फ, उसके बाद ये उसका पेरेंट है, ये ग्रैंड पेरेंट, तो ये उसका। अब मैंने ये चाहा कि उसका ये पेरेंट शो करवा दूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें ये उसने इसका कलर भी ग्रीन का, बॉर्डर कलर ग्रीन है उसका। जो मैं एक चीज़ ये करता हूँ कि बॉर्डर, मैंने ये जो बॉर्डर दिया था इसको मैं रख लेता हूँ 3 पिक्सल। तो अब आपको वाज़ेह शो होगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये उसने उसका पेरेंट फाइंड करके दे दिया कि इस स्पैन टैग का इसने ये पेरेंट फाइंड करके दे दिया कि उसने कलर, उसका जो बॉर्डर कलर है उसने ग्रीन कर दिया। उसके बाद मैंने टेक्स्ट कलर ये चाहता कि वो भी रेड हो जाए, तो ये इसने जो है उसने इसका पेरेंट शो करके दिया है। तो अगर हमने इसके सारे पेरेंट्स शो करवाना चाहते हैं तो मैं सिर्फ यहाँ पे पेरेंट्स का कीवर्ड लिखता हूँ, पेरेंट्स। तो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र को तो देखें ये सारे के सारे जो है, ये देखें इसने इसके जितने भी पेरेंट्स हैं उसने शो करवा दिए हैं। स्पैन टैग के ये सारे इसके पेरेंट होकर ग्रैंड पेरेंट या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, उसने सारे के सारे यहाँ पे शो करवा दिए हैं। ये है इसका पेरेंट और पेरेंट्स का। इस क्लास में हम इतना रखते हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको इसी के बारे में और एक एग्जांपल दूंगा पेरेंट और पेरेंट्स की। उसके अलावा हम पेरेंट्स जो अनटिल है उसकी भी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।